क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में उनके कैपिटल्स में आज के दौर में चर्च की बेल्स बजती हैं तो ठीक उसी तादाद में मस्जिदों में अजानें भी दी जाती हैं। आज हम यूरोप के 10 ऐसे क्रिश्चियंस ममालिक की बात करेंगे जहां इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से कि जितना सदियों में कभी नहीं देखा गया। और ये सकाफती तौर पर क्रिश्चियंस कंट्रीज किस तरह एक डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं और इन कंट्रीज़ में इस्लाम ने कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराई हैं जिसे सुनकर आपको हैरत होगी। ठीक इसे ही हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो का काउंटडाउन। हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 पर आता है डेनमार्क। डेनमार्क की टोटल पॉपुलेशन में से 5% मुस्लिम्स पॉपुलेशन है, जहां टोटल 58 लाख पीपल डेनमार्क में रहते हैं। वहीं उनमें मुस्लिम पीपल्स की तादाद 3 लाख के करीब है और कोपनहेगन जो कैपिटल है वहाँ का, वो अकेले में सिर्फ 85,000 के करीब मुस्लिम्स को पनाह दिए हुए है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद नाम डेनमार्क के मोस्ट पॉपुलर 20 नेम्स में आता है। एक रिसेंट स्टडी ने यह शो किया है कि डेनमार्क की मुस्लिम पॉपुलेशन में 60% लोग ऐसे हैं जो 40 की एज से कम हैं, जो इस बारे में इशारा करता है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम्स की तादाद और भी तेजी के साथ डेनमार्क में बढ़ेगी। नंबर 9 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में मुस्लिम पॉपुलेशन की तादाद 8% है, जो 7.5 लाख 7.5 लाख बनती है और इनकी टोटल पॉपुलेशन 90 लाख है। सिर्फ इनके कैपिटल वियना में 2 लाख के करीब मुस्लिम्स आबाद हैं और 150 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रिया यूरोप का वो पहला मुल्क था जिसने इस्लाम को एज अ ऑफिशियल रिलीजन रिकॉग्नाइज किया था 1912 में। उस वक्त जब ऑस्ट्रिया का बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ इल्हाक हुआ था, जहां मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। एक और दिलचस्प बात ये कि ऑस्ट्रिया में पहली बार वियना इस्लामिक सेंटर के नाम से यूरोप की उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद कायम की गई 1979 में। हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में आप फ्रांस का डेटा देखकर यकीनन हैरत ज़दा रह जाएंगे। नंबर 8 स्वीडन। स्वीडन की 9% पॉपुलेशन आज के दौर में मुस्लिम है। स्वीडन की जहां टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 4 लाख है, वहीं 9,50,000 लोग वहां मुस्लिम्स हैं। सिर्फ स्टॉकहोल्म के शहर में ही 2 लाख से जायद लोग मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन के टॉप 15 बेबी नेम्स में उमर नाम की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नंबर 7 द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 9.1% तक पहुंच गई है। नेदरलैंड की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख के करीब है, जिसमें से 16 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। सिर्फ एम्स्टर्डम में ही 3 लाख के करीब मुस्लिम्स रहते हैं और रोटरडम में 2.5 लाख मुस्लिम्स आबाद हैं। और एक दिलचस्प बात यह कि यहाँ की बैंक्स अब मुसलमानों के लिए स्पेशल इस्लामिक सर्विसेज भी देने लगी हैं, जिसे बहुत से मुसलमान यूज करते हैं। रोटरडम को निक नेम के तौर पर यूरोप्स हिलाल कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से ज्यादा हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट मौजूद हैं। नंबर 6 इटली। इटली जो अपनी बहुत गहरी क्रिश्चियनिटी की रूट्स रखने के बावजूद यहाँ पर आज 10% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ है, जिसमें से 60 लाख के करीब मुसलमान हैं। मिलान सिर्फ अकेले में 5 लाख के करीब मुस्लिम्स को पनाह दिए हुए है। वहीं रोम में 4 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं। यहाँ हमें नई जनरेशन के टॉप 20 बेबी नेम्स में यूसुफ नाम नजर आता है, जो एक क्विक शिफ्टिंग है इटालियन ट्रेडिशनल नेम्स में। नंबर 5 स्पेन, जो हिस्टोरिकली अल अंदलस था, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी और एट द एंड मुसलमानों को अल अंदलस छोड़कर जाना पड़ा था। खैर, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन का शानदार रिवाइवल नजर आता है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 11% तक पहुंच गई है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ 70 लाख है, वहीं मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 52 लाख है। सिर्फ मैड्रिड में 6 लाख से जायद मुसलमान रहते हैं। वहीं ग्रेनाडा और कोर्बोडा जैसे तारीखी शहरों में भी 2-2 लाख मुस्लिम्स आबाद हैं। स्पेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हलाल मीट का, जो हलाल मीट को 40 कंट्रीज में आज के दिन एक्सपोर्ट करता है। ग्रेट मॉस्क ऑफ ग्रेनाडा जो 2003 में यहाँ कायम हुई थी, ये 500 सालों में
पहली मस्जिद थी जो स्पेन में बनी, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का रिवाइवल है स्पेन में। नंबर 4, बेल्जियम। बेल्जियम जो तारीखी तौर पर एक क्रिश्चियन नेशन है, यहाँ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन गया है 12% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ। जहाँ बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 16 लाख है, वहीं इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन 14 लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ ब्रसेल्स में 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और एंटवर्प में 2 लाख मुस्लिम आबाद हैं। इनके शहर ब्रसेल्स में एडम, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के रिलीजन में अहम नाम है, ये एडम 3rd मोस्ट पॉपुलर बॉयज नेम बन गया है। हमारे साथ रहिए, हमारे टॉप 3 कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। नंबर 3, जर्मनी। जर्मनी की पॉपुलेशन का 14% मुस्लिम पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 32 लाख है, वहीं उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन 1 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ बर्लिन में 8 लाख मुस्लिम आबाद हैं और म्यूनिख और हैम्बर्ग में 5-5 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। जर्मनी यूरोप में इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से एक लीडर की तरह सामने नजर आया है, जहां 150 से ज्यादा इस्लामिक थियोलॉजी प्रोग्राम्स इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम कल्चरल फेस्टिवल का भी हर साल मुनक्किद करता है, जिसमें 3 लाख के करीब मुसलमान पूरे यूरोप से आते हैं। इस फेस्टिवल में इस्लामिक आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर पेश किया जाता है। नंबर 2, द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की 16% पॉपुलेशन मुस्लिम है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 70 लाख है, वहीं इनमें 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। सिर्फ लंदन में 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी 3-3 लाख मुस्लिम आबाद हैं। यूके के बड़े शहरों में टॉप 10 बेबी नेम्स में जैन नाम भी आता है, जो एक मुस्लिम नाम है। वहीं क्रिश्चियंस का एक फेमस नाम जॉर्ज मुस्लिम पॉपुलेशन में बहुत तेजी से अडॉप्ट किया जा रहा है, जो एक खूबसूरत कल्चरल एक्सचेंज की अलामत है। नंबर 1, फ्रांस। फ्रांस की पॉपुलेशन में 19% मुस्लिम्स हैं, यानी आपको फ्रांस में हर 5 में से 1 शख्स मुसलमान मिलेगा। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 70 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 27 लाख मुस्लिम्स हैं। पेरिस में 20 लाख के करीब मुस्लिम्स रहते हैं, वहीं लायोन और मार्सेल में 5-5 लाख मुस्लिम्स आबाद हैं। फ्रांस हलाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूरोप का एक लीडर है। इस हलाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की वर्थ 3 बिलियन यूरोस एनुअली है, यानी हर साल 3 बिलियन यूरो सिर्फ हलाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्रांस को जनरेट करके देती है। फ्रांस में ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेरिस, जो 1926 में बनाई गई थी, पेरिस की सबसे ज्यादा विजिटेड साइट्स में शुमार होती है, जहां 20 लाख लोग हर साल आते हैं, जिनमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों शामिल हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो सकाफती तौर पर क्रिश्चियन कंट्रीज में देखी जा रही है, ये डायनामिक नेचर ऑफ रिलीजियस डेमोग्राफी को रिवील करती है। इमिग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए इस्लाम इन सोसाइटीज को मजीद खूबसूरत और डाइवर्स बना रहा है। इनमें से किस कंट्री की मुस्लिम ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट्स में बताएं और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।